बढ़ते हैं। जो राज्यसभा में आज भारत रत्न को लेकर हुई चर्चा के दौरान एक अलग ही संग्राम छिड़ गया। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे। उन्होंने भारत रत्न पर चर्चा करते हुए कहा, ये खुशी की बात है कि जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह और किसानों के लिए करने वाले समाज सेवी हम सबको सैल्यूट करते हैं। मैं उन सभी लोगों को सलाम करता हूं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला लिया। मैं अपील करता हूं, आप भी मिस्टर जयराम रमेश, आप यहाँ बैठे हो, लेकिन पहले भी आप के साथ आपने काम किया, उनका तो आदर कर लीजिए। चुनाव चौधरी चरण सिंह does not belong to one family, but since his grandson is a member of the house, it's a matter of pride for us. Please, sir. Yes, Mr. Mallikarjun Kharge, Mr. Kharge. 1 second, Mr. Kharge, and I'll plead with you. Should we in this house break a controversy? अब आप ही बात कर रहे तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए। आप ही बैठिए। Please, sir, hear the leader of the opposition in rapt attention. Rapt attention. देखिए, ये खुशी की बात है कि भारत रत्न हमारे जितने भी लीडर्स थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और जो फार्मर्स के बहुत लीडर, बड़े लीडर थे, और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। नरसिंह राव जिन्होंने प्रगति लाई, वो भी है इसमें। उसके बाद सारे नेताओं को जो भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में कोई वाद विवाद नहीं है। हम सबको सैल्यूट करते हैं, लेकिन कोई एक मुद्दा जब आप उठाते, चर्चा करते, हमको हमेशा आप पूछते हैं किस रूल में, रूल बताओ। तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड वेरी जुडिशियसली, नॉट as and when you want. So my request is that unless, नहीं तो भारत रत्न वालों को नहीं सुनिए। नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना, I don't want to use words, नहीं, अरे सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको अनुरोध किया। Don't make politics. I told we salute all the people, those who have worked for this country, irrespective of political parties, irrespective of caste and creed. We salute them. Lekin the way here the discussion is going on, neither you are following the rules, nor you have brought that agenda for discussion. We all could have participated. Discussion on Bharat Ratna giving to the so and so people who contributed their entire life for the country. आपको एजेंडा भी नहीं है, सो मोटो उठा के बात कर रहे हैं। That is not fair and it is not good. And if you want to follow, you should follow the rule. आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी मेरे साथ हैं। जयंत जी, आज आप सदन में बोल रहे थे, चौधरी चरण सिंह की जी को जो भारत रत्न मिला है उस पर विपक्ष से हंगामा हुआ, क्या कहेंगे?
नहीं होना चाहिए था। सीधी सी बात है, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में मैं बोलना चाहता था कि उनको भारत रत्न दिया गया है। ये पूरे देश को गौरवान्वित करने के पल हैं, खुशियां हैं लोगों को। कुछ पुराने उनके बारे में जो किस्से हैं, जो संस्मरण है, मैं वो व्यक्त करता और बहुत खराब लगा। मैं भी आहत हुआ और कोई भी जो देख रहा होगा टेलीविजन उसको अजीब लग रहा होगा कि दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। गठबंधन की बात चल रही है, इस बीच कल आपका जब ये फैसला हुआ सरकार का, तब आपका ट्वीट आया कि दिल जीत लिया। क्या मतलब निकाला मेरा दिल जीत लिया भारत रत्न देकर। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी को दिया, नरसिम्हा राव जी को दिया, चौधरी चरण सिंह जी को दिया, जमीनी लोगों को जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पे प्रकाश नहीं डल पा रहा था, आज दोबारा उनको लाइमलाइट में लाकर उनके विचारों को लोगों के बीच जिंदा रखने का बड़ा काम किया है और उस काम की सराहना हर जगह हो रही है, देश के हर कोने में। मोदी जी की सरकार चौधरी चरण सिंह की सोच वाली सरकार है, आपको लगता है? जो विचारधारा के साथ नहीं जुड़े होते तो उनकी सरकार भारत रत्न नहीं देती। एनडीए को लेकर क्या कहेंगे, कब जा रहे हैं? क्योंकि विपक्ष अब आप पे आरोप लगा रहा है कि आपने बैक स्टैबिंग की है, बातचीत कर ली इंडिया गठबंधन में, अब भाग रहे हैं। मैं पीछे से कुछ नहीं करता, सामने से ही करता हूँ। कब तक फैसला हो जाएगा जब जानकारी मिल जाएगी। शुक्रिया। जयंत चौधरी जी जयंत चौधरी, इनका साफ कहना है कि आने वाले समय में फैसला हो जाएगा कि एनडीए में कब जाना है। बातचीत अभी चल रही है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नहीं बोल तो रहे हैं, नहीं वो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आप जानते हैं बीजेपी 24 घंटा झूठ बोलती है। सर जयंत चौधरी कह रहे मैं बहुत दुखी हूँ जिस तरह से विरोध हुआ जब किसी वो ने खड़े हो विरोध गए। नहीं किया, गलत कहा जा रहा जुलूस। लोग कह रहे थे वो 100% झूठ बोल रहे थे। धनकर भी बोल रहे थे सर, धनकर भी बोल रहे थे कि अपमान किया जयंत चौधरी। यार चेयरमैन तो आप जान सर, समाजवादी पार्टी के साथ शायद जयंत चौधरी अलग हो रहे हैं, बीजेपी का जा रहे हैं, क्या जयंत चौधरी जो चाहेंगे तो करेंगे, कोई चीज को बन सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सेशन, फ्रीडम क्यों ऑफ जा रहे हैं सर? आपने 7 सीटें थी फिर भी। अरे ये उनसे पूछो। सर राम मंदिर पे चर्चा करेंगे क्या? जब पता नहीं, मुझे तो जाना, ब्याह शादियों में जाना है। सर आपको पहले भी 3 दिन पहले भी आपसे पूछा था, आरएलडी जा रही है, जयंत चौधरी जा रहे हैं, आप लोग को हवा नहीं थी क्या? तो भविष्य वक्ता हो, तुम जानती हो, तुम्हें पूछते। इसे आईएनडीए गठबंधन को टूट गया सर आपको झटका लगेगा समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से? हमें कभी धक्का न लगा है न लगेगा। चलो।